प्यारे बच्चों, हिंदी ज्ञान धारा की इस वीडियो में आज हम कक्षा 7वीं पाठ 5 कहानी मिठाई वाला के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इसका उत्तर है, बच्चे एक ही चीज से उब ना जाएं, इसलिए वह बच्चों के पसंद की अलग अलग चीजें बेचता था। वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि चीजों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे। उसे पैसों का कोई लालच नहीं था, वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीजें बेचा करता था। प्रश्न नंबर 2 है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो इसका क्या कारण था? इसका उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। नंबर 1, मिठाई वाला मधुर स्वर में गाकर अपनी चीजों को बेचता था। नंबर 2, वह सस्ते में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था। हर बार मिठाई वाला नई चीजें लेकर आता था। अगला प्रश्न नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। एक विक्रेता के रूप में मुरली वाले का तर्क है, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजें क्यों ना बेचें, पर ग्राहक यदि समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है, आप भला क्यों विश्वास करेंगे? ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4 है, खिलौने वालों के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? जब खिलौने वाला खिलौने बेचने आता था तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उसका उत्तर देखें, खिलौने वाले की मधुर आवाज सुनकर बच्चे अपना खेल छोड़कर खिलौने वाले को घेर लेते थे। वे तोतली भाषा में खिलौने की कीमत पूछते थे। खिलौना खरीदते ही उछलने लगते थे। वे अपनी पसंद का खिलौना लेने की भी जिद किया करते थे। अगला प्रश्न नंबर 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? इसका उत्तर है, मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गाकर मुरली बेच रहा था। रोहिणी को मुरली वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था?
उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को इसलिए अपनाया था ताकि वह अपने बच्चों की कमी को पूरा कर सके। बच्चों के साथ मिलकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती थी। उन बच्चों में उसे अपने बच्चों की झलक नजर आती थी। पाठ का अंतिम प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 7। अब इस बार से पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा कि अब इस बार ये पैसे ना लूंगा? अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि, पहला पॉइंट देखें इसका, पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख को समझने का प्रयास किया। नंबर 2, वह भावुक हो गया। नंबर 3, उसे रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चे नजर आए। इसलिए कहानी के अंत में मिठाई वाले ने कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। ये तो थे बच्चों कहानी मिठाई वाला के प्रश्न अभ्यास। फिर मिलेंगे हिंदी ज्ञान धारा की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।